नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत आप सभी का आज इस सेशन में। मैं आपका साथी OR जाट। आज अपने बात करेंगे आप सभी के लिए कि आपके आधार कार्ड पर लोन मिलता है तो कैसे मिलता है, क्या है, आपकी संगत गुस्सा सारी दूर कर दूंगा। कोई ये चाहता है कि मुझे इंस्टेंटली लोन मिल जाएगा हाथों हाथ, तो क्या प्रक्रिया रहती है, क्या उम्र रहती है, क्या क्राइटेरिया रहता है, वो भी बात कर लेंगे। क्या वाकई में इसके अंदर लोन मिलता है या नहीं मिलता, कितना परसेंट चांस है कि लोन मिल जाएगा आपको, और आपको फॉर्म अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या आपके साथ फ्रॉड नहीं हो जाएगा, ये सारी बात कर लेंगे। और सिर्फ आधार कार्ड से आपको लोन मिलना पॉसिबल है या नहीं है, A to Z बात करूंगा। मात्र इसके अंदर किस्त 499 की लिखी है, 5 लाख तक का लोन लिखा है। A to Z अपनी बात इसके अंदर कवर करने वाले, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं कि ये लोन है किसको मिलता है। ये लोन मिलता है आपके गाँवों के अंदर या छोटे शहरों के अंदर स्टार्टअप शुरू कर रहा है, कोई दुकान शुरू कर रहा है, कोई कुछ भी कार्य शुरू कर रहा है। मान लो एक पानी पुचकार और ठेलो भी शुरू करिए तो लाख रुपए महीने भी खर्च आ रही हो शुरुआत में, तो उनके वास्ते एवरेज इन्होंने 5 लाख के 10 लाख का लिखा है। लेकिन इसके अंदर जरूरत के आधार पर पैसे मिलते हैं कि आप क्या काम शुरू कर रहे हैं और उस काम का क्या वाकई में जरूरत है लोगों को, क्या आज के ज़माने में मार्केट के अंदर डिमांड है, तो उन काम को शुरू करने का आपके लिए यहाँ पे पैसे आपको सरकार दे रही है। तो ये अपने को सबसे मेन मुद्दा यहाँ पे रहता है। और इसके अंदर मैं बात करूँ, इसके अंदर कागजी कार्रवाई बहुत कम होती है क्योंकि सारा प्रोसेस ऑनलाइन का है और सब प्रोसेस ऑनलाइन होने की वजह से आपको ज़्यादा कुछ चीज़ें पूछनी नहीं है, सारी चीज़ें आपको ऑनलाइन दिखाई देती है और सीधा सीधा फॉर्म भर दो। फॉर्म भरने के बाद अप्रूवल मिल जाता है और आपके खाते में पैसे आ जाते हैं। लेकिन आने का प्रोसेस क्या होता है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, ये सारी बात करेंगे। सरकार क्यों दे रही है इनको जो आधार कार्ड पर बिजनेस लोन, तो बिजनेस लोन को मैं आपको बता दूं छोटे जो व्यापारी है उनको बढ़ावा देने के लिए काम करती है। और ये बिजनेस लोन, आधार कार्ड लोन जैसी सुविधा शुरू कर गई है, इसकी वजह से यहाँ पे दे रही है। सबसे प्राथमिक मैं आपको बता दूं, फिंगर से आधार के अंदर लगते हैं, आंखें स्कैन होती है तो यूनिक आइडेंटिफाई बनता है आधार कार्ड। तो इसकी वजह से आधार कार्ड के जरिए आपको लोन देने का ज़्यादा काम करती है। हालांकि इसके अंदर आधार कार्ड के साथ पैन कार्ड भी मांगता है, वो आपको जब फॉर्म भरेंगे तब आपको मैं दिखा दूंगा। लेकिन अभी अपने स्टेप बाय स्टेप चीज़ें समझ रहे हैं कि आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आप करते हैं तो क्या आपको मिल सकता है या नहीं मिल सकता, किन योजनाओं के तहत आपको 5 लाख तक का लोन मिलता है, ऐसी गवर्नमेंट की कौन सी स्कीम है जिनके माध्यम से आपको पैसे मिल सकते हैं। तो वो स्कीम की मैं बात करूं तो एक तो मुद्रा लोन नाम का एक लोन पोर्टल है जहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं। मुद्रा लोन जो गवर्नमेंट का ही लोन पोर्टल है। और इसके बाद PMEGP लोन जो आपका गवर्नमेंट का सेकेंडरी लोन है, यहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और कुछ MSM लोन जो आपकी स्कीम चलती है वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अंदर मुद्रा लोन के तहत शिशु, किशोर और तरुण कैटेगरी के लोन को मिलता है इसके अंदर, जिसमें अधिकतम सीमा है जो 10 लाख रुपए तक की जाती है। एवरेज इसके अंदर अधिकतम सीमा बताई जाती है लोन की। लेकिन मैं आपको बता दूं इस लोन का क्राइटेरिया अधिकतम 10 लाख है, लेकिन आपको कितने की जरूरत है, 10,000 की, 20,000 की, 50,000 की, ये सारी इसके अंदर सुविधा रहती है। तो आपका सिविल स्कोर अच्छा है तो आप इसके अंदर ट्राई कर सकते हैं आपकी जरूरत के आधार पर। आपको मान लीजिए 15-20 दिन, 1 महीना बाद लोन की जरूरत है तो आज आप अप्लाई करके छोड़ दीजिए ताकि आपको 15-20 दिन में आपको अप्रूवल मिल जाए, आपके खाते में पैसे भी आ सकते हैं। आपको फिर से छोटी छोटी EMI के माध्यम से आपको वापस कटाना होता है। और जब आप फॉर्म भरते हैं उस टाइम आपको सिलेक्ट करना होता है कि आप वापस महीने का कितने EMI कटा सकते हैं, कितना कटाना चाह रहे हैं, वो आप इसके अंदर सिलेक्ट करेंगे, उस आधार पर आपका फॉर्म भरा जाएगा। तो इसके बाद मैं आपको बता दूं कौन ले सकता है लोन, आधार कार्ड बिजनेस लोन। तो उसके बारे में बात करूं तो इसके अंदर बहुत कठिन शर्त नहीं है, तो हर कोई व्यक्ति आवेदन कर सकता है। इसके अंदर मिनिमम 18 साल की जरूरत है और लोन अप्लाई कर देते हैं आप। और लोन देने से पहले आपके पास जो गवर्नमेंट ऑफिसर होते हैं जो अप्रूव करते हैं, उनकी तरफ से आपके पास कॉल आता है, आप किस पर्पज से लिया है, क्या आपने ऑनलाइन साइट पे जो अप्लाई किया वो सारी चीज़ें सेम बताते हैं या फ्रॉड तरीके से बताते हैं। तो वो वहाँ पे आपके बैठ के और आराम से बातें सुन के और उस आधार पे आपको है जो लोन अप्रूव देते हैं। तो ऐसे आपको हर किसी को लोन अप्रूव नहीं दे पाते। आधार कार्ड और बैंक खाता लोन जरूरी है। जैसे इसके अंदर आपको मैं बता दूं, आपका बैंक खाता होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, सिविल स्कोर अच्छा होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, ये सारी चीज़ें होगी तभी आपको इसके अंदर लोन है जो मिल पाएगा। लोन की राशि और ब्याज दर क्या लगता है, तो ब्याज दर इसके अंदर मोस्टली मैं बात करूं तो आपकी 7% से लेकर 12% तक का ब्याज इसके अंदर दिखाया जाता है। लेकिन कई आंकड़ों के अंदर 20% तक का भी इसके अंदर ब्याज चला जाता है। फिर भी गाँव के अकॉर्डिंग तो गाँव में 24% ब्याज दर चलता है, तो उससे तो कम ही कम है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें। और जो PMEGP जो गवर्नमेंट का लोन है पोर्टल है, इसके माध्यम से आप लेते हैं तो इसके अंदर ब्याज दर बहुत कम है और अप्लाई करके ट्राई कर सकते हैं आप इसके अंदर। ये सारी चीज़ें। आधार कार्ड से बिजनेस लोन कैसे आवेदन करना है आपको मैं बता दूं, आप नियर बाई CSC सेंटर के अंदर जाके अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप खुद से भी चाहते हैं
कि मैं कैसे अप्लाई करूं, तो इसके लिए भी मैंने जो नाम बताया है तो उन नामों से आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। PMEGP लोन और चीज़ें, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाता डिटेल और बिजनेस की जुड़ी जानकारी आपको आपके पास रखनी होगी। और आपके साथ साथ आपकी प्रोफाइल कंप्लीट होगी और उस प्रोफाइल के आधार पे आपने फॉर्म भर दिया और उसके बाद आपके पास 5-10 दिन में फिर से आपके पास एक कॉल आएगा और उस कॉल के अंदर आपको पूछा जाएगा जो आपने सबमिट की है वो सारी चीज़ें आप सेम बताएंगे। जैसे कि मान लो आपने पिताजी का नाम आपका भरा है, माताजी का नाम आपका भरा है, आपका नाम सही भरा है, डेट ऑफ बर्थ सही भरा है, तो वो सारी चीज़ें क्रॉस चेक करता जाएगा और आपसे पूछता जाएगा आपने सब कुछ सही भरा है, सही चीज़ें बताई है, तो आपका लोन अप्रूवल होने की 99% संभावना 100% तक बढ़ जाती है। और लोन अप्रूवल होते ही आपके खाते में डायरेक्ट है जो पैसे जमा हो जाते हैं, कोई बीच वाला नहीं होता। और उस खाते में से आपकी जो EMI आप फॉर्म भरते टाइम आप सेलेक्ट करेंगे, फॉर्म भरते टाइम आपने 1000 रुपये महीने का सिलेक्ट किया है तो वो आपके हर महीने पैसे आपके खाते से कटते जाएंगे, उसका आपको लेन देन कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। और उसके अंदर आप खाते के अंदर 1000 रुपये हर महीने नहीं रखेंगे कटाने के लिए तो आपका सिविल स्कोर डाउन कर दिया जाएगा और आप नहीं भी कटाते हैं तो आपका खाता भी फ्रीज कर दिया जाएगा। ये आपका सारा सिस्टम रहता है, ये गवर्नमेंट का सिस्टम है, गवर्नमेंट के अंदर किसी को नहीं बख्शा जाता, पूरा कंप्लीट डाटा आपके साथ सेव रहता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने बेसिक तरीके से आपको बता दी। अब आप चाहेंगे कि मुझे लोन लेने की ज़रूरत है, आवेदन कैसे करूं, तो उसके बारे में अलग से एक वीडियो बता दूंगा कि आप स्टेप बाय स्टेप से आवेदन कर सकते हैं, जिनके माध्यम से आपका लोन अप्रूवल आराम से हो जाएगा, किसी टाइप की दिक्कत नहीं आएगी। मैं मिलूंगा किसी नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।